आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है और उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। अब हमारे इमरजेंसी में एक बाबा आते हैं जिनकी उम्र 70 साल है और उनको सीवियर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रही है, पुरानी हिस्ट्री रही है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की भी हिस्ट्री रही है। उनको देखा गया कि उनको 3 घंटे पहले वो बेड से गिर गए थे और उनको देखा गया कि उनके दाएं साइड में उनके जो पैर है और हाथ है वो उठ नहीं रहा था और उनका चेहरा एक तरफ से लटक गया था और उनको बोलने में भी दिक्कत हो रही थी और उनको देखने में भी ब्लड विजन हो रहा था। तो वो हमारे इमरजेंसी में लाया गया। उनको देखा गया कि उनका सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज चेक किया गया, क्योंकि कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया में अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। तो उनका ग्लूकोज चेक किया गया। ग्लूकोज जो था 190 मिलीग्राम पर डीएल था। तो चेक किया गया कि उनका बीपी कितना है। बीपी चेक किया गया तो 204 100 mmHg था। तो उसे आइडिया लगा और वो कुछ दिन से मेडिकेशन नहीं ले रहे, तो उनको लग रहा था कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो उन्होंने मेडिकेशन अपनी लीव कर दिया था। तो मेडिकेशन लीव करेंगे तो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ये सब कॉमन था। उनका बच्चा जो था वो बताया कि इनको परसिस्टेंट हेडेक था, मॉर्निंग में बहुत तेज सर दर्द होता था और कुछ दिनों से उनको देखने में भी दिक्कत हो रही थी और उनको समझने में भी दिक्कत हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे उनको क्या बोलना है, क्या करना है। कोई कन्वर्जन की हिस्ट्री नहीं थी, कोई सीजर की हिस्ट्री नहीं थी। तो इससे एक तरफ से आइडिया लगता है कि ये सारे सिम्टम देख के उनको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, लेकिन कभी भी आप ऐसे डायग्नोस नहीं कर सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते कि जब तक नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन ना हुआ हो। तो आपको नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना होगा। उसके पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो आप करा सकते हैं। सीबीसी करा सकते हैं, आरबीएस करा सकते हैं और क्रेटिनिन करा सकते हैं, क्योंकि मैनिटॉल की जरूरत होगी तो उसके लिए क्रेटिनिन करा सकते हैं। ईसीजी करा सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री होगी जिसमें एरिथमिया होने लगता है, तो वो आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं। कभी कभी सोडियम यदि कम होता है तो भी आपको ये सब दिक्कतें होती हैं। और आपका कोगुलेशन प्रोफाइल करा सकते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए यदि ये सब चीजें चेक करनी है। तो अब ऐसे पेशेंट में हुआ क्या इन बाबा को, क्योंकि क्या होता है कि डायबिटीज में क्या होता है, वेसल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसको वैस्कुलोपैथी कहते हैं। कारण वो वेसल जो होती हैं वो फटने के चांसेस होते हैं और वो ब्रेन में क्या हो जाता है, ब्रेन में जो खून की नलियां होती हैं वो आपकी फट जाती हैं और उसकी वजह से लीक होने लगता है ब्लड। तो ये सब रीजन होते हैं जो उन बाबा को दिक्कत हुई। अब हम लोगों ने मैनेजमेंट क्या किया उनका इमरजेंसी में उनका सबसे पहले यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी को मैनेज किया, लेकिन बीपी को सडन फॉल नहीं करवाना है, 140 से 160 लाना है। क्योंकि यदि सडन फॉल करवाएंगे बीपी को तो ब्रेन की सेल्स जो हो जाती हैं वो डैमेज होने लगती हैं और ब्रेन की सेल्स डैमेज होंगी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और कभी कभी पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसे केस में सबसे पहले इंजेक्शन लेबेटालॉल दिया जाता है, जो कि 20 mg IV दिया जाता है। स्टेट में देते हैं या डिपिन का आप डिपिन दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, तो ये बहुत जल्दी असर करती हैं और ये आपके बीपी को कम करेंगे और ये हद तक कम नहीं करेंगे। और जब ये आप ये चीजें देने के बाद आप क्या करें, फ्यूरोसमाइड दे दें, यानी लैसिक्स के नाम से जो मिलता है उसको भी आप IV के थ्रू दे दें। और उससे क्या होगा कि आपको पेशाब के रास्ते से जो भी फ्लूइड ओवरलोड है वो आपका खत्म हो जाएगा। जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो ब्लीड की वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो आपको मैनेज करने के लिए कि मैनिटॉल लगवा दीजिए उस और मैनिटॉल जो होगा वो आपका ब्लड वेसल से जो ब्लड लीक हुआ है उसको खींच लेगा और आप लैसिक्स लगवाएंगे तो आपका बॉडी फ्लूइड जो होगा वो जो आपके टॉयलेट के थ्रू बाहर हो जाएगा। और यदि आपको सीजर की हिस्ट्री है या ऐसे पेशेंट में सीजर आने लगता है तो लेवेटिरासेटाम दे सकते हैं, जो कि 500 mg का होता है और IV के थ्रू दे सकते हैं, दोनों टाइम दे सकते हैं। तो ये आपको दे सकते हैं क्योंकि सीजर की हिस्ट्री है और सीजर में फेनेटोइन अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे आपका एरिथमिया कर सकता है या हाइपोटेंशन कर सकता है फेनेटोइन। तो इसलिए फेनेटोइन के अवॉइड करके आपको वो वाली टेबलेट देते हैं। बाकी आप सिम्टोमेटिक भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है उसको फीवर आया है तो PCM लगा सकते हैं और PPI दे देना है, क्योंकि उनको PPI से आपको बहुत राहत मिलेगी। पेन किलर ऐसे पेशेंट में नहीं देना है क्योंकि पेन किलर नुकसान करती है। यदि आपको पेन किलर देना है तो इंजेक्शन दीजिए सिटेकोलिन। सिटेकोलिन देना थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। यदि आप एक्यूट केस में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कुछ आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप ये दे दीजिए सिटेकोलिन, और कुछ एडवाइस नहीं करते हैं। बाकी फ्लूइड और आपका ग्लूकोज को मैनेजमेंट करने के लिए आप उसमें 0.9% NS आप ऐड कर दीजिए, तो
ये सारी चीज़ें होती हैं। और यदि आपका ब्लड ग्लूकोज की दिक्कत हो रही है तो इंजेक्शन दे दीजिए रेगुलर इंसुलिन का, यदि आप ग्लूकोज में कोई इम्बैलेंस हो रहा है। बाकी आप हेड को एलिवेट कर दीजिए, क्योंकि ग्रेविटी से आपको लेना देना रहेगा कि वो फ्लूइड जो है वो नीचे आएगा और आपका एस्पिरेट नहीं करेगा पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें ड्राउजीनेस है उसको कैथेटर आप लगा सकते हैं। बहुत सारे आप इसमें मैनेजमेंट का इस तरह से रोल होता है। दूसरा स्ट्रोक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें खून की नली क्या हो जाती है कि आप ब्लॉकेज हो जाता है तो जो कि बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से खून आपका ब्रेन में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन कमी होने लगती है और इस्चीमिया होने लगता है पेशेंट को। इसमें कुछ सिम्टम होते हैं, जो बहुत सारे सिम्टम आपको इस्केमिक और हेमरेजिक के बीच में डिफरेंस बता दिया गया है। बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें फास्ट नाम से यानी फेशियल पैरालिसिस होगी और आर्म वीकनेस होगी। उनका हाथ उठा के देखेंगे तो उनको ऐसा दिक्कत लगेगा। और स्पीच में FAST, जिसमें S क्या है स्पीच, उनको स्पीच में दिक्कत होगी, बोलने से दिक्कत होगी। और टाइम का मतलब होता है कि आप सही समय में इमरजेंसी में ले जाएं और सही समय में आप हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि गोल्डन टाइम होता है 4.5 घंटे। 4.5 घंटे के पहले वो इंजेक्शन एल्टीपेज लग जाता है तो आपको पेशेंट को राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो ब्लड को खून को पतला कर देगा और वो नली जाम है उनको सही कर देगा। स्ट्रोक के पहले कुछ आहट आने लगती है, जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। यदि आपको स्ट्रोक के कोई लक्षण आते हैं और आदमी इग्नोर कर देता है तो आगे उसको दिक्कत होने लगती है। स्ट्रोक के 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रोक जो आता है और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जिसको कहते हैं, वो 48 घंटे तक आपको 48 घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं और अगले 6 महीने तक उनको दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको हॉस्पिटल में एक बार दिखाना चाहिए कि हमको ये दिक्कत हुई थी। अब इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो जरूरी होता है मेडिकल सपोर्ट होता है। मेडिकल सपोर्ट मतलब आपको ब्लड प्रेशर है उनको कंट्रोल करना है, ग्लूकोज सही करना, और ये सारी चीज़ें हैं आपको कंट्रोल करना है। दूसरा चीज़ है वेनस थ्रोम्बोलाइसिस, जिसमें आपको एल्टीपेज नाम से जानते हैं, जिनको प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है। वो आपको 4.5 घंटे के अंदर, और कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है 3 घंटे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट होता है इस्केमिक का। तीसरा चीज है आपका एंडोवास्कुलर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो तीसरा चीज है इसमें। चौथा चीज है आपका एंटीप्लेटलेट ड्रग दी जाती हैं, जिसमें आपका एस्पिरिन हो सकता है, क्लोपिडोग्रेल हो सकता है, टॉर्बास्टैटिन हो सकता है। ये सारी चीजें आपको इसमें दिया जाता है। और न्यूरो प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आपका रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस्केमिक स्ट्रोक के केसेस में। अब ABCD स्कोर होता है स्ट्रोक के केस में आपका, उसके बारे में बताते हैं आपको। वो एज होती है, एज यदि आपका 60 ईयर से ऊपर है तो उनको स्कोर 1 दिया जाता है। B फॉर है आपका ब्लड प्रेशर, यानी आपका सिस्टोलिक जो है 140 से ज्यादा हो और डायस्टोलिक जो है 90 से ज्यादा है, तो आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं। C फॉर क्लिनिकल सिम्टम, जिनमें आपका यूनिलेटरल वीकनेस है और स्पीच है। यूनिलेटरल वीकनेस है तो उनको 2 नंबर, और आपका जो स्पीच में दिक्कत है उनको 1 नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका D फॉर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यदि आपका 60 मिनट से ज्यादा है तो आपको 2 नंबर, और 10 से 59 मिनट तक है तो 1 नंबर। और D फॉर और भी है डायबिटीज, ये डायबिटीज की हिस्ट्री है तो 1 नंबर। सारे ABCD स्कोर को टोटल करके उनको बताना है, उससे आइडिया आपको लगेगा कि ये ABCD स्कोर क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, आपको स्ट्रोक को समझने में यदि हेल्पफुल लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।